थोड़ा सा समझ से परे है। अब आदरणीय देखिए, ललन बाबू को या कोई भी इतने बड़े कद के जो नेता होते हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि जनता को बहुत दिन तक बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। कल आदरणीय शिवानंद तिवारी जी और आदरणीय ललन बाबू ही केस किए थे, डीए केस, और आज कह रहे हैं कि भाई कोई मामला ही नहीं है। तो अगर इस हिसाब का अगर आप बयान दे रहे हैं, जब कोई देश की निष्पक्ष एजेंसी जांच कर रही है, अगर आपको लगता है कि वो एजेंसी निष्पक्ष नहीं है, तो आप जनता के सामने, आपके पास अगर है, जब आप इतने गट से कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, परेशान किया जा रहा है, तो प्रमाण के साथ रख दीजिए कि कुछ नहीं है, इनकी गिरफ्तारी गलत नहीं हुई है जी। तो ये लोग जो भी बात कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर गलत हो रहा है तो अब दूध का दूध पानी का पानी करने का वक्त आ गया है। मत भरमाइए लोगों को, रख दीजिए ना जनता के सामने कि देखिए भाई ये गलत है, इसका प्रूफ ही है। अब किसी के पॉकेट में नहीं है कहने के लिए कोई कुछ भी कह दे, लेकिन संवैधानिक एजेंसी अपने हिसाब से काम करती है। हाँ, हम अगर गलत नहीं है तो हमको किस बात का डर है? अब राजनीतिक तौर पे अगर हमको परेशान किया जा रहा है तो हम जनता के बीच रख देंगे कि भाई देख लो ये चीज है, तो इसको रखना चाहिए। तो इन लोगों का तो घोटाला और ये से चोली दामन का संबंध है, बस जनता को बेवकूफ बनाए रहना, हम तो भाई हरिश्चंद्र हैं, हमको जानबूझ के तंग कर रहा है। एक ही लाइन तो आता है, लेकिन इसके अलावा भी बताइए ना कि कैसे हरिश्चंद्र है। जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उसके बाद उन पर क्या आरोप लगा? बीजेपी के साथ मिलकर ये पार्टी को कमजोर कर रहे थे। बिहार से लेकर दिल्ली तक लगातार सीबीआई की छापेमारी हो रही है और उसके बाद चर्चा का विषय बना कि विपक्षी दलों को भाजपा परेशान कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोलमटोल बयान दिया और कहा कि ये उनका मामला है, लेकिन 5 साल बाद ये मामला आया है तो कहीं ना कहीं हम लोग एक मंच पर आ रहे हैं तो उनको दिक्कत हो रही होगी। आरसीपी सिंह जो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक रहे हैं और अब नहीं हैं, साथ ही उनकी राजनीति कैसे बढ़ेगी, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। अमित जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी, सीबीआई का छापा पड़ रहा है, नीतीश कुमार का बयान आपने भी देखा, गोलमटोल घुमा रहे हैं, ललन सिंह का स्पष्ट बयान है एकदम भाजपा गलत कर रही है ना। ये तो ललन बाबू के पास होगा, इनपुट होगा भाई कि भाजपा गलत कर रही है। तो उन्हीं के पास था ना कि वही लोग केस करने वाले हैं। अब उसी बात पे आ रहे हैं कि अब ये बात थोड़ा सा समझ से परे है। अब आदरणीय देखिए, ललन बाबू को या कोई भी इतने बड़े कद के जो नेता होते हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि जनता को बहुत दिन तक बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। कल आदरणीय शिवानंद तिवारी जी और आदरणीय ललन बाबू ही केस किए थे, डीए केस, और आज कह रहे हैं कि भाई कोई मामला ही नहीं है। तो अगर इस हिसाब का अगर आप बयान दे रहे हैं, जब कोई देश की निष्पक्ष एजेंसी जांच कर रही है, अगर आपको लगता है कि वो एजेंसी निष्पक्ष नहीं है, तो आप जनता के सामने, आपके पास अगर है, जब आप इतने गट से कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, परेशान किया जा रहा है, तो प्रमाण के साथ रख दीजिए कि कुछ नहीं है। आखिर न्यायालय में देखिए, ये लोग अप्रत्यक्ष रूप से न्यायालय तक को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। जैसे मनीष सिसोदिया जी वाले कांड में क्या हुआ, ये किया वो किया कह रहे थे, लेकिन क्या हुआ, न्यायालय ने कहा कि नहीं, इनकी गिरफ्तारी गलत नहीं हुई है जी। तो ये लोग जो भी बात कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर गलत हो रहा है तो अब दूध का दूध पानी का पानी करने का वक्त आ गया है। मत भरमाइए लोगों को, रख दीजिए ना जनता के सामने कि देखिए भाई ये गलत है, इसका प्रूफ ही है। जदयू में इसको लेकर भी विवाद है, कई नेता इस पर बयान देने से बच रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बयान दे रहे हैं। क्यों बयान देंगे? जैसे ये संवैधानिक एजेंसी है, अब किसी के पॉकेट में नहीं है कहने के लिए कोई कुछ भी कह दे, लेकिन संवैधानिक एजेंसी अपने हिसाब से काम करती है। हाँ, हम अगर गलत नहीं है तो हमको किस बात का डर है? अब राजनीतिक तौर पे अगर हमको परेशान किया जा रहा है तो हम जनता के बीच रख देंगे कि भाई देख लो ये चीज है, तो इसको रखना चाहिए। तो इन लोगों का तो घोटाला और ये से चोली दामन का संबंध है, बस जनता को बेवकूफ बनाए रहना, हम तो भाई हरिश्चंद्र हैं, हमको जानबूझ के तंग कर रहा है। एक ही लाइन तो आता है, लेकिन इसके अलावा भी बताइए ना कि कैसे हरिश्चंद्र है। जनता दल यूनाइटेड पिछले दिनों चुनाव लड़ी और बुरी तरीके से जदयू हारी है। एक विधायक बने, वो भी भाजपा का समर्थन कर दिया। एक विधायक ही नहीं, पूरी की पूरी राज्य कमेटी ही चली गई। अब देखिए, थोड़ा सा इस बात पे हम प्रकाश डालना चाहेंगे पीछे पे कि जब आरसीपी सिंह जी जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उसके बाद उन पर क्या आरोप लगा? बीजेपी के साथ मिलकर ये पार्टी को कमजोर कर रहे थे, बीजेपी के गोद में चले गए,
जनता दल यू को राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर अग्रसर थी, इनकी मंशा थी कि राष्ट्रीय पार्टी न बने। और उसके बाद वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बजाबता नागालैंड गए, त्रिपुरा गए, अरुणाचल गए, वहाँ जाके वहाँ का टोपी साजबाज सब पहन के बैठक किए, सब कुछ किए, लेकिन स्थिति तो बद से बदतर हो गई। पहले जितने विधायक थे वो आज कहाँ चले गए? आज तो एक विधायक पे आप आ गए। कहाँ गए आपका जन समर्थन? आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक बोले थे, आदरणीय ललन बाबू भी बोले थे पीसी में कि बस अब चंद कदम दूर हैं हम राष्ट्रीय पार्टी बनने से। तो आज क्या हुआ? पुनः मूसिको भव। अब भी राष्ट्रीय पार्टी का सपना देख रहे हैं क्या? अब तो नागालैंड आपका साफ हो गया, अरुणाचल भी साफ हो जाएगा, त्रिपुरा में भी साफ हो गया। तो क्या बचा? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते आपने भाजपा के साथ डील किया था, ये सामने प्रत्यक्ष रूप से। तो आज किसके साथ डील हुआ? आज भी तो वो भाजपा के साथ चले गए। तब तो ये क्वेश्चन माननीय ललन बाबू के ऊपर भी उठना चाहिए ना। तो विरोध कर रहे हैं भाजपा का। किसका? आरसीपी सिंह ने कभी भाजपा का विरोध नहीं किया। नहीं, ललन सिंह तो कर रहे हैं ना। आरसीपी सिंह जी ने स्पष्ट कहा था कि भाई देखिए, अब वहां अब चूंकि देश में तो कोई ऐसा कानून नहीं ना है, दल बदल कानून है, लेकिन अब पूरी की पूरी पार्टियां कहीं जा रही है तो चली जाएगी। इसके लिए तो कोई कानून है नहीं, किसी से कोई कोर्ट में एफिडेविट तो लिया जाता नहीं है। अब वहां का पॉलिटिकल सिनेरियो ही यही है। तो किसी पे देखिए, दोषारोपण ना ही आरसीपी सिंह जी दोषी है, ना ही ललन सिंह जी दोषी हैं। हकीकत में वहां का पॉलिटिकल जो सिनेरियो है वो दोषी है। लेकिन यहां जो बेवकूफ बनाया जाता है और उसको ढाल बना के माननीय मुख्यमंत्री जी को इन्हीं सब मुद्दों पर ढाल बनाया गया और रामचंद्र बाबू को बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो ये तो अब आज क्या होगा? अगर वो परिपाटी है और उस रीजन से रामचंद्र बाबू को आप किए, तो आज माननीय वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी और पार्टी के अंदर खाने तो इस बात की चर्चा है कि काफी विरोध है। तो क्या अब अगला नंबर कितना? आप कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह उस विवाद के बाद इस्तीफा दिए, हाँ, तो इनको भी इस्तीफा देना चाहिए। दे देना चाहिए। अगर नैतिकता का पैमाना वही था तो आज दे देना चाहिए। चले थे राष्ट्रीय पार्टी बनाने, आज फिर पुनः क्षेत्रीय पार्टी बनकर रहेगा। अब क्या होगा? तो क्या कमी रह जा रही है? जनाधार में लगातार जदयू की गिरावट हो रही है। जनाधार आपका तब मजबूत होता है जब जनता के बीच आप अपने विश्वास को बनाए रखते हैं। जनता जब आपको अपना आशीर्वाद देती है। और यहाँ क्या विश्वास बनेगा? कभी पलट के इधर, कभी पलट के उधर, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ। अभी क्या गारंटी है? अभी की कोई गारंटी है क्या? और शायद नहीं मालूम है तो आप जान लीजिए कि जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, हमारे पास तो बैठ के कोई मीटिंग नहीं की है, लेकिन जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है वह इस बात को प्रमाणित करता है और इस बात की बहुत जोर शोर से चर्चा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः पाला बदलने के लिए मजमून वही होगा, सिर्फ लिफाफा बदलने की तैयारी चल रही है। मतलब कारण बदल जाएगा। कारण बदल जाएगा, ये बदल जाएगा। अब तो देखिए कि मैंने चर्चा इस कदर है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी ने भी नीतीश कुमार जी को ठगा। बोले कि भाई आपको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनवा देंगे, सारी पार्टी ये कर लेंगे। तो राहुल गांधी तो कल स्पष्ट कर दिए कि भाई ग्लोबल नेता नीतीश कुमार को होना चाहिए, जाके चाइना से चुनाव लड़ेगी, कहां से करे। तो ये तो हो गया ना प्रधानमंत्री बना हुआ। जदयू के अंदर भी विवाद अभी भी खत्म नहीं हुआ है। पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उनको लेकर खबर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से बन नहीं रही है, केसी त्यागी से बन नहीं रही है। मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष का राष्ट्रीय कमेटी से भी बन नहीं रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। स्थिति ये है कि हरिवंश जी यहाँ वर्तमान में जो बात निकल कर आ रही है कि आदरणीय ललन बाबू, केसी त्यागी जी नहीं चाह रहे हैं कि बीजेपी के साथ पुनः हम जाएं, क्योंकि हमारी गोटी लाल नहीं होगी बीजेपी में जाने पे। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को समझ चुके हैं और बाकी और भी जो उनके सिपह सलार हैं वो इस बात को प्लेस कर चुके हैं कि हुजूर देख लीजिए, अब ललन बाबू के कारण ही पार्टी हमारी गर्त में जा रही है, पार्टी में बहुत विरोध है, जो वहाँ लोग कन्विंस किए हैं। तो अभी वर्तमान स्थिति ये है कि हरिवंश जी को कुछ नहीं बलि का बकरा बनाया जाएगा, कुछ नहीं होगा। हरिवंश जी से त्यागपत्र लिया जाएगा और उसी पद पे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी जाके आसीन हो जाए, यही लिफाफा बदला जाएगा। देखिए आने वाले दिनों में जदयू का क्या होगा, जदयू कैसे राजनीति करेगी और खास तौर पे जनता दल यूनाइटेड के अंदर शीर्ष नेतृत्व ही आपस में टकरा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं, क्राइम करप्शन को लेकर वो समझौता नहीं करेंगे। लालू परिवार पर छापेमारी में नीतीश के बयान ने स्पष्ट किया है कि नीतीश साथ में है लेकिन उन मुद्दों पर समझौता नहीं करेंगे।
और ऐसे में अब जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो क्या तय करता है। और ख़ास तौर पे ललन सिंह पर सवाल खड़े होने लगे हैं कि आरसीपी सिंह चुनाव हारे थे, भाजपा से साठगांठ का आरोप लगा तो इस्तीफा देना पड़ा, तो क्या ललन सिंह भी चुनाव हारे हैं? विधायक कमेटी भाग गई है तो ललन सिंह इसके जिम्मेदार हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।